राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों आज डेट है 21 अक्टूबर 2025 एंड आज का जो दिन है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है मुहूर्त ट्रेडिंग एंड हमारा मार्केट वैसे तो बंद है बट खुला रहने वाला है 145 से 245, मतलब 1 घंटे के लिए मार्केट आज ओपन रहेगा। एंड ये जो 1 घंटे का वक्त है इसको काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। मतलब इस दिन आप चाहो या आपको ऐसा करना चाहिए, ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं एंड आप कह सकते हो ट्रेडिशनल टाइप का है कि कोई कंपनी का शेयर वो परचेस करते ही है अपने अपने हिसाब से कैपेसिटी के अनुसार। लाइक कोई एक कंपनी का एक शेयर परचेस करता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो और किसी कंपनी में निवेश करता है। अभी क्या है ना, मैंने देखा सोशल मीडिया में अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर है एंड उनका जो रिकमेंडेशन है वो भी अलग अलग टाइप का है। किसी को ये कंपनी पसंद है, किसी को दूसरा कंपनी पसंद है, किसी को ऑटो सेक्टर में निवेश करना है, किसी को बैंक में, तो किसी को सोलर सेक्टर में निवेश करना है, तो किसी को डिफेंस में। अभी दोस्तों मैं पर्सनली कौन से स्टॉक्स में निवेश करने वाला हूँ आज के दिन, वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले विथ लॉजिक। एंड ज़रूरी नहीं कि ये जो स्टॉक्स है ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न बना करके दे या 100% रिटर्न देंगे, ये गलत भी जा सकते। बट मैंने निवेश क्यों किया ऑलरेडी एंड क्यों करने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आपका प्रेफरेंस अलग हो ही सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक नहीं, मैं आपको एक अपडेट दिखाने वाला हूँ वाई दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। तो इधर पे एक ट्विटर के हैंडल के ऊपर हम आए हैं, इनका नाम है ईशान टन्ना। तो इन्होंने बेसिकली न्यूज़पेपर आर्टिकल शेयर किया है। बताया गया है दैट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जिसको शॉर्ट में GCC बोला जाता है, विल बी ड्राइविंग द नेक्स्ट ग्रोथ वेव इन द ऑफिस मार्केट इन इंडिया। एंड वही चीज़ इधर पे हेडलाइन में भी बताया गया, राइट। तो न्यूज़पेपर आर्टिकल में ये चीज़ बताया गया कि GCCs के थ्रू इंडियाज ऑफिस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है। तो इधर पे क्या है ना कि आप पूरा डिटेल्स चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। 1700 GCCs currently operational across India, project to exceed 2500 by 2030। तो काफ़ी रैपिडली इंक्रीज होने वाला है। एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल लीजिंग 50 to 55 मिलियन स्क्वायर फीट, मतलब ये जो ऑफिस एरिया है इसका डिमांड काफ़ी बढ़ने। तो कौन सा सेक्टर, ये GCC का काउंट अगर बढ़े तो कौन सा सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगा। तो बेसिकली जो सेक्टर सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला है वो है दोस्तों ऑफिस स्पेस सोल्यूशन जो प्रोवाइड करते कंपनीज, वो लोग लाइक स्मार्ट स्पेसेस है, ऑफिस स्पेस है, उसके बाद इंडी क्यूब करके कंपनी है। एंड हम जो कंपनी के ऊपर बेट कर रहे हैं वो आपका ऑलरेडी आपको नाम पता होगा। कंपनी का नाम है EFC लिमिटेड। EFC कंपनी में रिसेंटली 2 इंटरेस्टिंग शेयर होल्डर देखने को मिला है। पहले से हमने देखा था कि सेजुआन का इन्वेस्टमेंट है, समित वर्तक काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट फंड मैनेजर है, एंड बंधन स्मॉल कैप का भी इन्वेस्टमेंट था। रिसेंटली हमने देखा एबाकस जो सुनील सिंघानिया मैनेज करते, एंड वो भी बहुत बड़े लेवल के इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा वेल्थ उन्होंने क्रिएट किया स्टॉक मार्केट में निवेश करके। उनका भी फोकस पड़ा है इस कंपनी के ऊपर। अभी दोस्तों क्या है ना कि मैंने इस कंपनी में निवेश किया या करने वाला हूँ तो ज़रूरी नहीं कि आपको जाके भी कर लेना चाहिए। आप चाहो तो ये स्पेस से दूसरा कोई कंपनी भी देख सकते हो, लाइक जैसे मैंने आपको नाम बताया, राइट। अभी EFC कंपनी ही क्यों, अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 3000 करोड़, मतलब छोटा स्मॉल कैप कंपनी है, छोटा बेस है इसका। स्टॉक का PE रेशियो है 22, ROC रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी, एंड कर्जा दिखेगा डेट टू इक्विटी 1.6 टाइम्स का। आप बोल सकते कि ये तो ज़्यादा है, बट बाकियों का थोड़ा कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो कम है। अगर आप ऑफिस स्पेस सोल्यूशन का देखेंगे, स्मार्ट स्पेसेस का देखेंगे, इंडी क्यूब का देखेंगे, उनका और भी ज़्यादा है। एंड इसमें पॉजिटिव बात क्या है कि इसका जो प्रॉफिट मेट्रिक है, मतलब जो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है, इसका सबसे अच्छा है, इंडस्ट्री बेस्ट है इस कंपनी का। इसके अलावा दोस्तों एक नया कंपनी भी लिस्ट हुआ है वी वर्क करके, वो कंपनी को भी रेडार में आप रख सकते हो, वो भी इंटरेस्टिंग है, ग्रोथ गाइडेंस उसका भी काफ़ी बढ़िया है। तो EFC कंपनी का अगर आप देखेंगे 2025 का सेल्स तो वो आया 657 करोड़, ठीक है, ये 2025 का है। एंड आगे कितना होगा वो अगर डिस्कस करें तो उसके लिए एक रिसेंटली भारत कनेक्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड वहाँ पे कंपनी ने जो गाइडेंस शेयर किया FY26 के लिए वो है कि रेवेन्यू 9 to 10 बिलियन रुपीज़ का होगा, मतलब 900 करोड़ या 1000 करोड़ के बीच का गाइडेंस कंपनी ने प्रोवाइड किया। तो कंपनी का ऑलरेडी 2025 में 650 करोड़ का बिजनेस हुआ। कंपनी बोल रहा है कि विद इन FY26 एक साल में
ये 650 करोड़ को 900 हज़ार करोड़ तक लेकर जाएंगे। तो विद इन 1 ईयर मैसिव ग्रोथ का गाइडेंस दिया। ऊपर से वैल्यूएशन रीजनेबल है, ऊपर से इसका प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री बेस्ड है, ऊपर से जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है उनका भी नज़र पड़ चुका है। तो ये रीज़न है कि हमने ऑफिस स्पेस सोल्यूशन में पोजीशन अपना बिल्ड किया है। एंड करेंटली भी अगर देखेंगे तो स्टॉक अपने टॉप से नीचे ही है। अगर इसका हाई देखे तो हाई है 374 एंड स्टॉक अगर देखे तो इस टाइम पे हाई से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे काफ़ी टाइम से वो जो स्टॉक है 300 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इधर पे एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोस्तों पहला कंपनी एएफसी लिमिटेड। ठीक है, आते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। ये बेसिकली एक कॉन्ट्रा बेट टाइप का है, वीबीएल। तो वीबीएल का स्टॉक वैसे तो 1% डाउन गया था। एंड अगर हम देखें इसका एक साल का चार्ट तो एक साल में 21% डाउन, 5 साल में देखा जाए तो रिटर्न दिया है, पर टॉप से देखा जाए तो वीबीएल का स्टॉक इस टाइम पे गिर चुका है 32% के अराउंड। अब एक लार्ज कैप कंपनी का स्टॉक 32% गिरना बड़ी बात है, एंड स्पेशली वीबीएल का स्टॉक गिरना और भी बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले गिरावट मुश्किल से ही देखने को मिलता था स्टॉक में। अभी थोड़े समय पहले लोग 190 का पी देने के लिए रेडी थे, बट आज जब पीई रेशो गिर के 54 पे आ चुका है तो ज़्यादा कोई इसको वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, देख ही नहीं रहा है। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा कि कॉन्ट्रा बेट है। अभी दोस्तों क्या है कि जब हम किसी कंपनी में निवेश करते तो पहले देखते कि उस कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, बट वीबीएल में डिस्कस करते टाइम हम आपको दिखाने वाले कि पहला चैलेंज क्या है। तो रिसेंटली रिलायंस ने अपना रिजल्ट पोस्ट किया। रिलायंस के अंदर जियो का बिजनेस है, मतलब उनका जो जियो सिम कार्ड का बिजनेस है वो है, रिलायंस रिटेल का बिजनेस है, एंड उनका ऑयल टू केमिकल का बिजनेस है। तो रिलायंस रिटेल का अगर ग्रोथ देखा जाए तो नेट रेवेन्यू के अंदर 19% ग्रोथ आया। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। हम जो रिलायंस रिटेल में जाके शॉपिंग वगैरह करते हैं तो सब कुछ इंक्लूडेड है, स्मार्ट बाजार वगैरह। एंड सिर्फ अगर वीबीएल का कंपटीशन देखे, कौन है, कैंपा एंड इंडिपेंडेंस। कैंपा बेसिकली सीएसटी के अंदर है, जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है उसके अंदर। एंड जो इंडिपेंडेंस है ये वाटर सेगमेंट के अंदर काम करता है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, एंड वहाँ पे भी वीबीएल का एक्वाफिना है। ये दोनों बेसिकली कंपटीशन है वीबीएल के लिए। तो इधर पे क्या बताया गया, सस्टेन्ड डबल डिजिट मार्केट शेयर इन की मार्केट्स फॉर कैंपा विथ पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम अक्रॉस कैटेगरीज लीड बाय कैंपा एंड इंडिपेंडेंस। मतलब ये दोनों ने बढ़िया परफॉर्म किया, डबल डिजिट मार्केट शेयर इन्होंने होल्ड किया की मार्केट्स में, पूरे इंडिया में नहीं, की मार्केट्स में, की जियोग्राफीज में। तो ये इस टाइम पे क्या है, रिस्क है वीबीएल के लिए। बट कहना कि थोड़े समय पहले केस स्टडी हमने आपके साथ शेयर किया था कि आईटीसी जो एक बहुत बड़ा कंपनी है, एफएमसीजी कंपनी, उसने भी एंटर करने की कोशिश किया था ये सेगमेंट के अंदर। ठीक है, एंड आईटीसी ने जब कोशिश किया था तो उनको एक की लर्निंग क्या मिला कि वो जाते तो थे, बट उनके पास क्या है ना कि वो जो एक आप कह सकते हो कि शेल्फ होता है, जो आपका सीएसटी मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसको स्टोर करने के लिए जो शेल्फ होता है, तो वो नहीं है आईटीसी के पास। वो किसके पास है, वो है वीबीएल के पास। एंड ये जो छोटे छोटे रेफ्रिजरेटर टाइप का होता है तो वो वीबीएल बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, रिसेंटली जॉइंट वेंचर भी किया है। तो वहाँ पे एक एडवांटेज है वीबीएल के पास। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा मानसून समय से पहले आ गया तो नंबर खराब है, अभी जो कंपटीशन है उसके भी बात हो रही है काफ़ी ज़्यादा। एंड जब कंपनी का खराब वक्त चलता है तो सारे खराब न्यूज़ ही देखने को मिलता है। एंड क्योंकि 100 का पी वाला स्टॉक आज 54 पे एवरेज वैल्यूएशन के भी नीचे आ चुका है, ऊपर से जब खराब समय चल रहा था कंपनी का तो उस समय पे भी इसने अपने मार्जिन को गिरने नहीं दिया, वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइजिंग हमको देखने को नहीं मिला। तो वो भी एक प्लस पॉइंट के अंदर आता है। हो सकता है कि बाजार को लगे कि ये जो क्वार्टर है सितंबर का ये भी खराब आएगा, तो इसके चलते जो स्टॉक है ये चल नहीं रहा है अभी भी। बट फिर भी हम इधर पे 1-2 क्वार्टर के लिए इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं या नहीं किए हैं। हम थोड़ा लंबे वक्त के लिए इधर पे इन्वेस्टेड है। एटलीस्ट हम 2 साल का पकड़ के चलते, उसके बाद आगे का आगे सोचेंगे। ठीक है, ऐसा कमिट मैं नहीं करता कि इसमें निवेश कर दिया तो पक्का इसको 10 साल 20 साल होल्ड करूंगा, क्योंकि बोलना बहुत ईजी है, होल्ड करना बहुत मुश्किल है। अभी वीबीएल का जो टेक्निकल है उसके ऊपर हम थोड़ा सा जंप करते देखते हैं कि टेक्निकल कैसा है इस टाइम पे। सबसे पहले अगर देखिए इसका मनी फ्लो इंडेक्स तो वो है 43 पे, आप राइट साइड में देख सकते हो 43 पे। अगर हम देखें इसका आरएसआई तो वो आपको दिखेगा करेंटली 49 पे, एकदम न्यूट्रल जोन पे, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। एंड अगर देखिए वॉल्यूम तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस तो इस टाइम पे 200 डे 50 डे 100 डे तीनों के नीचे 20 डे मूविंग एवरेज को रिसेंटली इसने क्रॉस किया है। एंड एक और चीज़ अगर आप नोट करेंगे तो इससे पहले जब
ये 450 के लेवल पे स्टॉक आया है या इससे आया है, स्टॉक में हमको बाइंग देखने को मिला है, सपोर्ट देखने को मिला है। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ कि जैसे 450 के नीचे आया और ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीबीएल कंपनी के लिए। ठीक है, तो अभी भी उसी के अराउंड है, कुछ ज़्यादा दूर तो है नहीं स्टॉक। अगर गिरावट हो जाए फिर आज के दिन एंड 450 पे आ जाए तो और भी बढ़िया होगा। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रा बेट है। बेसिकली ईएफसी जो है वो थीम अच्छा कर रहा है एंड आगे भी करेगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। एंड ये एक कॉन्ट्रा बेट है। एंड क्या है ना कि ये जो वीडियो है ये मैं आज के दिन के हिसाब से बना रहा हूँ कि आज के दिन कौन कौन से कंपनी का स्टॉक इंटरेस्टिंग लेवल के ऊपर है। थोड़े समय पहले होता तो मे बी इस वीडियो के अंदर हम ताराचंद को भी इंक्लूड कर लेते, बट वो जो स्टॉक है उसने तो ऑलरेडी बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड कर दिया, ऑलरेडी काफ़ी हद तक भाग चुका है, तो उसको हम इस वजह से इंक्लूड नहीं कर रहे। तो ये दोस्तों मेरा दो मेन फोकस्ड एरिया है एंड दो स्टॉक्स है जहाँ पे हम निवेश ऑलरेडी किए हैं एंड करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इक्विटस, ये कंपनी का जो बैड फेज है वो शायद धीरे धीरे खत्म होगा एंड लास्ट डे ऑलरेडी भाग चुका है 3.9%। बट इधर पे ना एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो इस कंपनी ने लास्ट टाइम लॉस कब पोस्ट किया था इधर पे, ये कौन सा ईयर था, ये साल चल रहा था 2012 का। 2012 के बाद कंपनी ने 2026 फाइनेंशियल ईयर अभी इस समय पे आपको लॉस पे दिखेगा। सोच कर देखिए कितने समय बाद कंपनी लॉस पोस्ट कर रहा है, रेयर केस है काफ़ी, राइट। तो बॉटम के आसपास आ चुका है ऐसा कहा जा सकता है। एंड ये कंपनी का जो स्टॉक है ये 50-55 के नीचे ज़्यादा गिरा नहीं है, मतलब खराब समय आ गया, लॉस पोस्ट कर दिया, एनपीए वगैरह बढ़ गया, बट ज़्यादा ये स्टॉक जो है 50 के नीचे नहीं गिरा। तो अभी भी इंटरेस्टिंग लेवल पे है इक्विटस। इसका वैल्यूशन अगर देखें प्राइस टू बुक तो वो इस टाइम पे 1.1 टाइम्स का है, तो रीजनेबल है। शायद खराब फेस खत्म एंड सेकेंड हाफ इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने का पॉसिबिलिटी है, तो इनको देख सकते हो। अगर इक्विटस बिल्कुल पसंद नहीं कोई बात नहीं, नॉर्दर्न आर्क कैपिटल को भी देखा जा सकता है। एंड इसका प्राइस टू बुक जब हमने पहली बार डिस्कस किया था तो 1 टाइम्स था, अभी थोड़ा बढ़ चुका है, ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा भाग गया है। बट इधर पे भी स्मार्ट प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट है, 2 या 3 स्मार्ट प्लेयर्स ने निवेश किया है इस कंपनी में, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एंड इसका बिजनेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो ऐसे दोस्तों आप देख सकते हो कंपनीज को, एंड बाकी और ज़्यादा कंपनी को हम डिस्कस नहीं करें आज के दिन, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। एंड धीरे धीरे करके हम और भी कंपनीज का रिजल्ट कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे, गाइडेंस वगैरह देखेंगे। ओके, बाकी आज के दिन आप कौन से स्टॉक में निवेश कर रहे हो, करने वाले हो, कमेंट करके बताना जरूर। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको स्टडी रिपोर्ट वगैरह भी मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।